रोपकुंड रोपकुंड ट्रैक तो हमने अक्टूबर 2014 में इसे करने का प्लान बनाया। और मैं और मेरे चार दोस्त जसपाल, विजय और मंगवे जी, हम सब ने जो है 3 अक्टूबर को इस ट्रैक के लिए नोएडा से प्रस्थान किया। रूपकुंड को एक रहस्यमयी झील या स्केलेटन लेक भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर 8th सेंचुरी के पास के लगभग 300 से ऊपर ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स जो है वो पाए गए थे, जो कि एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। और इस स्केलेटन्स के बारे में कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा ये 8th सेंचुरी के से बिलोंग करते हैं। और फिर इनके जो एंसेस्ट्री है वो पता लगाने के लिए जीन एनालिसिस वगैरह किया गया, तो उसमें ये पता लगा कि ये जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग नहीं करते थे। कुछ लोग साउथ एशियन एंसेस्ट्री के जो है पाए गए थे, जैसे कि ये बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया। और कुछ लोग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के थे, जैसे कि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, मालदीव। और कुछ एक आध जो है वो मॉडर्न डे में जो ग्रीस है ईस्ट मेडिटेरियन में, वहाँ के भी जो है वो मिले हैं। तो इस मिस्टीरियस लेक के बारे में कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, कई सारे जो है रिसर्च जो है इसमें हुए हैं, पर अभी तक कंक्लूसिवली ये बात सामने नहीं आ पाई है कि इतने सारे लोग इतनी हाइट पे अलग अलग जगह से कि वो एक साथ कैसे पेरिश हो गए और इतने हाइट पे वो क्या करने गए थे। तो हमारा जो ट्रैक का पहला दिन था, हम नोएडा से निकले और अल्मोड़ा में हमने नाइट हॉल्ट किया। दूसरा दिन हम बेस कैंप जो लोहाजंग पहुँचे, जहाँ पर हमने गढ़वाल मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस में जो है स्टे किया। ये उसी का प्रांगण है, वहाँ पर सारे उन्होंने फ्लावर्स और वगैरह लगाए हुए हैं, बड़े खूबसूरत जो है लगता है। और यहीं पर हमने अपनी गाड़ी भी पार्क की और अगले दिन हम हिडना, जो हमारा पहला हॉल था, वहाँ के लिए निकलते। हिडना एक गांव है, गांव के आउटस्कर्ट्स में ही हम लोग ठहरे। तो हम लोग जो है किसी गाइड या पोर्टर को साथ लेके नहीं गए थे, तो हमें इसलिए पूरा अपना किचन आइटम और जो है टेंटिंग इक्विपमेंट सब कुछ हमने खुद ही कैरी किया। और इसलिए हमारा लगेज जो है काफ़ी हैवी हो गया था। अब इसमें स्टोव भी 2-2.5 किलो का था, फिर 5-6 लीटर कैरोसिन था, फिर हमारे सबके पास 2-2 लीटर की पानी की बोतल थी। देन 6 केजी का टेंट था, स्लीपिंग बैग थे, मैट्रेस थे। और फिर वो कुकर हो गया, पतीला हो गया, स्टोव के अलावा जो है राशन हो गया आपका, दलिया हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, मसाले हो गए, तेल हो गया 1 लीटर। तो बहुत हैवी बैग हो गया था। और बल्क ऑफ द लोड जो है जसपाल ने कैरी किया, क्योंकि वो सबसे फिटेस्ट मेंबर है हमारे ग्रुप का। कुछ विजय ने कैरी किया, बाकी मंगवी जी वैसे ही 60 ईयर्स अबव हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत अपने कपड़े कैरी किए और मैंने भी थोड़ा बहुत अपने कपड़े कैरी किए, क्योंकि मुझे भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रही है शुरू से। तो पहले दिन हम गिरना पहुँचे और तो हमारी बहुत थक गए थे, इसलिए और ऐसा लगा जैसे आगे हम इतना लोड नहीं कैरी कर पाएंगे, तो हमारे पास दो रास्ते से या वापस चला जाए या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करके प्रोग्राम में ऊपर बढ़ा जाए। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो अपना किचन का आइटम है वो हम वहीं छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो उससे हमारा लोड काफ़ी कम हो जाएगा। सिर्फ टेंट और उससे रिलेटेड सामान ही लेके जाना पड़ेगा। तो अगले दिन हम जो है किचन इक्विपमेंट्स वहीं छोड़ के अपना आगे चले और हमने बेदनी बुग्याल स्टे करना था। रास्ते में अली बुग्याल आता है। अली बुग्याल जो है वो एशिया का लार्जेस्ट अल्पाइन मेडो है और बहुत ही सुनहरी जो है जगह है। यहाँ पर अगर आप नंगे पैर चलें तो ऐसे लगता है कि जो है किसी ने पैरों के नीचे फूल बिछाए हुए हैं, मखमली गद्दे की तरह, बिल्कुल स्पंज का जो है काम करती है ये मेडो। इनको प्लेग्राउंड ऑफ गॉड्स बोला जाता है।
और ये ट्री लाइन ख़त्म होने के बाद ये मेडो आते हैं, और जब हम इन मेडो से गुजरते हैं तो नीचे जो है बादल हमसे नीचे दिखाई देते हैं, और नीचे बारिश हो रही होती है, और मेडोज़ में हम लोग पास कर रहे होते हैं, और नीचे जो है रेनफॉल पेड़ों में और नीचे एरियाज़ में दिखाई देती है। तो बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस है। ये अली बुग्याल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ हट्स हैं, और अब रिसेंटली कुछ साल पहले आलम ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इन मेडोज़ में जो है कैंपिंग बैन कर दी है, इसलिए अब यहाँ पे जो है कोई भी कैंप नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो बेदनी बुग्याल आता है वो भी एक बहुत खूबसूरत बुग्याल है, जहाँ पर एक बेदनी कुंड भी है। इसीलिए अब जो भी लोग कुंड की यात्रा करते हैं वो इन बुग्याल में कैंप नहीं कर पाते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस होता है यहाँ कैंप करना। तो ये है बेदनी बुग्याल, यहाँ हमने कैंप किया था। जब हम यहाँ पहुँचे तो काफ़ी हैवी पहले बारिश हुई, उसके बाद फिर हेल स्टॉर्म आया और बहुत ओले गिरे। तो अब जो लोग जिनको रूपकुंड जाना होता है वो डायरेक्टली जो है नीचे से ऊपर पहला स्टॉप उन्हें पाथरनाचनी करना पड़ता है। जैसे पहले बुग्याल से नीचे कहीं भी कैंप कर लिया, और अगले दिन दोनों बुग्यालों को क्रॉस करके सीधे पाथरनाचनी पे आप कैंप कर सकते हो, जो कि बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है। इसीलिए प्रैक्टिकली थोड़ा सा जो है इम्पॉसिबल सा हो गया है। ये बेदनी कुंड है, यहाँ पर एनुअल एक फेयर भी लगता है। लोकल गांव वाले आते हैं, वाड़ गांव से, लोहाजंग से, बाकी जगह से। और बेदनी कुंड में हम ठहरे, तो बेदनी कुंड में हम फॉर्चुनेटली हमें एक ढाबा मिल गया, जो कि नंदा देवी राजजात के टाइम पे कुछ गाँव के किसी लड़के ने लगाया था। तो वो अभी पैक कर ही रहा था, तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें वो ढाबे वाला मिल गया, और हमें वहाँ पर खाने को डिनर और अगले दिन का ब्रेकफास्ट भी मिल गया। तो अगले दिन फिर हम बेदनी बुग्याल से सीधे पाथरनाचनी जो है की तरफ निकले, और हमारा प्रोग्राम था जी पाथरनाचनी में स्टे करेंगे। और ये रास्ते की कुछ ये तस्वीरें हैं बेदनी बुग्याल के बाद। पूरा जो ट्रैक है वो बहुत ही वेल मार्क्ड है, बिल्कुल स्पष्ट जो है दिखाई देता है। और अगर आप बिना गाइड के भी जाना चाहें तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप जो है अपना रास्ते से भटक जाएंगे। घोड़ा लटौनी से जो है रास्ता दो जगह की तरफ कटता है, एक लेफ़्ट को जाता है, एक राइट को। तो हमें राइट वाला ये जो रास्ता दिख रहा है, ये राइट वाला रास्ता लेना पड़ता है, जो कि पाथरनाचनी होते हुए बगवा बसा को जाता है। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी पूरा ट्रैक जो है वेल मार्क्ड है, इसी तरह से जो क्लियरली दिखाई देता है। अगर आप गूगल अर्थ या गूगल मैप में भी इसको देखेंगे तो आपको पूरा रूट क्लियरली दिखाई देगा। और इसी कारण से हम भी विदाउट यानी गाइड या ये पोर्टर हमने जो है खुद किया है। ये घोड़ा लटौनी है, कहते हैं यहाँ से घोड़े वापस चले आते हैं। ये पाथरनाचनी कैंप साइट है जो आपको दिख रहा है, बहुत छोटी सी जगह है। यहाँ पर जो है ये इंडिया हाइक्स और ट्रैक द हिमालयाज़ के कैंप लगे थे, तो हमें यहाँ टेंट लगाने की जगह नहीं मिली। हालांकि ये बहुत ज़रूरी था कि हम उस दिन वहाँ स्टे करते, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है कालू विनायक के बाद बगवा बसा, वो बहुत हाइट पे है। तो बॉडी को एक्लेमेटाइज होने के एटलीस्ट 2-3 दिन चाहिए होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम आगे बढ़ गए। ये कलवा विनायक है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही हम पहुँचे तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। ये काफ़ी हाइट में है। ये पीछे जो दिख रहा है ये बगवा बसा है, और यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया हाइक्स के और टीटीएच और बाकी ऑर्गेनाइजेशन कैंप लगे थे, तो बहुत सारा स्पेस यहाँ भी नहीं था। लेकिन इन्हीं पत्थरों के बीच में हमने भी अपना टेंट लगाया। और यहाँ पर कहीं भी प्लेन ज़मीन नहीं है, पत्थर ही पत्थर हैं। तो इन्हीं पत्थरों में अपना आपको कैंपिंग करना पड़ेगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि हमारे पास ना खाने का कुछ सामान था, ना पानी था, और आसपास कोई पानी का सोर्स भी नहीं था। और तो हम जो है बिना पानी के और बिना खाने के वहाँ रात को रहे। और रात को हम सबको ब्रीदिंग ट्रबल हुई, बहुत ज़्यादा हुई। और हम जैसे ये करवट लेते थे तो बहुत देर तक, कम से कम 10 मिनट लग जाता था सांस को दोबारा नॉर्मल होने में। तो हमने जो है करवट जब भी बहुत ज़रूरी हो जाता था लेना, बहुत धीरे 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 करके हम लेते थे, ताकि बॉडी पे बिल्कुल प्रेशर ना पड़े।
लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमको ब्रीदिंग एकदम फास्ट हो जाती थी और फिर थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम लगता था स्टेबलाइज होने में। अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ के हम लोग रूपकुंड की तरफ निकल पड़े। ये रूपकुंड से 500 मीटर पहले का दृश्य है, यहाँ से बिल्कुल स्टीप है। ये हम रूपकुंड पहुँच गए हैं और ये जो स्केलेटन रिमेन्स हैं, ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स, ये यहाँ पर इस तरह जो है दिखाई देते हैं। ये लेक का एरिया है और राइट साइड में आप देखेंगे चुनार गली को जाता है रास्ता। ये लेक है जो कि ऑलमोस्ट पूरे साल भर फ्रोजन रहता है एक्सेप्ट इन मानसून मंथ। ये नंदा देवी का मंदिर है रूपकुंड लेक के बगल में, जहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं। और नंदा देवी राजजात भी यहीं से होके जाती है। जुनार गली से फिर शिला समुद्र आता है, कि शिला समुद्र पत्थरों का सागर। इसके बाद फिर होमकुंड आता है, जहाँ जहाँ से फिर वो नंदा देवी राजजात संपन्न होती है। ये आपके ह्यूमन ये स्केलेटन रिमेन्स हैं। हमने यहाँ तो कुछ वक्त बिताया लेक में और मंदिर के आसपास। यहाँ कुछ देर हम ठहरे। तो हमारे पास जो है हमको प्यास भूख तो लगी थी यार, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम थी पानी की। पानी भी नहीं था, तो हमने जो है बीच बीच में बर्फ़ को लेके उसको चूस के अपनी प्यास बुझाई जैसे तैसे। और विजय ने जो है किसी एक ट्रैकर से रिक्वेस्ट करके थोड़ा पानी उससे मांगा, लेकिन उसके पास भी थोड़ी सी बोतल थी, तो हमने संकोचवश एक एक घूंट जो है पानी लिया। बट वो काफ़ी था हमारे जो है प्राण बचाने के लिए। और आगे जाके फिर हम जो है जब वापस आए तो फिर बउआ बसा में जो है हमने एक जहाँ पर कैंपिंग ग्रुप ठहरा हुआ था, तो उनके पास था पानी, तो हमने उनसे मांगा तो उसने जग में हमें पानी दिया, तो उसमें पूरी बर्फ़ तैर रही थी। तो नेवरदलेस वो हम पी गए बर्फ़ के साथ ही। और उसके बाद फिर हमने अपना टेंट वेंट वगैरह पैक किया और हम वापस जो है नीचे को रवाना हुए। लेकिन थोड़ा दूर जाते ही फिर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और हम पूरे स्नो में और बारिश में जो है वो हमने 25-26 किलोमीटर का एरिया कवर किया। और हमने रात को फिर बेदिनी बुग्याल पहुंच गए। बेदिनी बुग्याल में हमने वहाँ कैंप किया। तो हमने कालू विनायक से ली है। अब नीचे आप देखेंगे दो रास्ते वाई शेप में दिख रहे हैं। जो लेफ्ट से वाला रास्ता है वो बेदिनी बुग्याल से आता है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जहाँ पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है अगर आप बिना गाइड के जा रहे हैं। ये हम शाम को 26 किलोमीटर ट्रैक करके जब बेदिनी बुग्याल पहुँचे वहाँ का है। तो वहाँ पर हम ये एक इसी फॉरेस्ट के जो ये पिंड वाले हट हैं इसमें एक में ठहरे थे। और अगले दिन हम नीचे को गए तो रास्ते में हमने बाण गांव से जो है बाण गांव से ट्रैक को कंक्लूड करने का प्लान किया। तो बेदनी बुग्याल से जब हम बाण गांव जाते हैं तो बिल्कुल स्टीप डिसेंट है बिल्कुल नीचे। तो बीच में गैरोली पाथर कैंप साइट पड़ता है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा। और बाण गांव से फिर वहाँ से मोटरेबल रोड है, वहाँ से टैक्सी पकड़ के हम लोहाजंग गए। लोहाजंग से अपनी कार लेके फिर वापस दिल्ली नोएडा को रवाना हुए। ये आपका अली बुग्याल है। इसमें आप ट्री लाइन दे सकते हैं, नीचे ही ख़त्म हो गए हैं। ये बगवा बसा कैंप साइट की लोकेशन है। वीडियो है वहाँ का, आप देख सकते हैं चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े हैं और इन्हीं के बीच में आपको जो है कैंपिंग करनी होती है। तो यहाँ से जो रूप कुंड है वो तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर है। शुरू में का जो रास्ता है वो पैरेलली जाता है, उसके बाद स्टीप इंक्लाइन है लास्ट का आधा 1 किलोमीटर।
ये पूरा रूट है। थोड़ा सा मैं जूम करके इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इससे टॉप में जाके थोड़ा आगे डिप्रेशन है, वहाँ पर जो है रूपकुंड लेक है। ये है रास्ता, ये देख रहा है। ये देखिए, एक थोड़ा आगे जाके एक कैंपिंग साइट भी है, इसको शायद धुनिया ताल कहते हैं। और इसके ऊपर से ही आप देखेंगे वो रूट साफ जो है दिख रहा है। तो इसी रूट से जो है आगे जाना होता है, पैरेलली चलता है ये, और आगे जाके फिर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, यहाँ से फिर ऊपर जाना होता है। इस टॉप में जाके थोड़ा आगे डिप्रेशन है, और वहीं पर जो है लेक है। ये रूपकुंड लेक का दृश्य है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे साल भर जो है फ्रोज़न ही रहता है। मॉनसून के टाइम में इसमें थोड़ा पानी रहता है, और जब ये बर्फ़ जो है पिघलती है तब स्केलेटन्स जो है दिखाई देते हैं। ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है, ये जुनार गली को जा रहा है टॉप पे, राइट साइड में लेक के। और यहीं से आगे फिर वो रोंटी के लिए रास्ता जाता है। ये लेक के चारों तरफ का दृश्य, ये नंदा देवी मंदिर, और ये आने का रास्ता, और ये कुछ स्केलेटन्स जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं।